राजनीति उद्या आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव को दिखाया आईना। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार के अंदर अपने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके नतीजे काफी उस तरीके से आए जिससे विपक्षी दल और एनडीए को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के रिजल्ट में एक सीट बसपा के खाते में आई बिहार के अंदर, और उस सीट की चर्चा हर हमेशा होती रहेगी। और बिहार के अंदर सीटें ऐसी हैं जो जिससे बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए और इंडिया अलायंस को दोनों को टक्कर दी। 14 से 15 सीट ऐसी हैं जिससे इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस को नुकसान होता दिखा। बहुजन समाज पार्टी ने काफी उन सीटों पर वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उससे इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस का दोनों का नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव से यूपी के विधानसभा चुनाव तक अपनी रणनीति तय कर चुकी थी और बिहार के चुनाव में उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने प्रचार नहीं किया था जिससे बहुजन समाज पार्टी के और वोटर बसपा के साथ आ सके। तब भी बहुजन समाज पार्टी की एक सीट निकली और उसमें भी दमदारी के साथ और सीटें बसपा की खाते में जाती हुई दिखती थी और दिख रही थी, लेकिन उनको हराया गया। उसका आरोप बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती का कहना है। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए, यूपी की सियासत उससे गरमा गई। यूपी में 2027 में बिहार जैसे ही विधानसभा चुनाव होने और यूपी में बसपा की ताकत मजबूत है और दूसरे राज्यों से बहुजन समाज पार्टी अपना फीडबैक लेना चाहती है और बिहार के विधानसभा चुनाव उनका नतीजा यूपी पर काफी असर डाल रहा है। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से नाराज हुई बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। आपको बता दें कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने आरजेडी का साथ दिया था बिहार के विधानसभा चुनाव में। तब भी बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाए जिससे सत्ता प्राप्त हो सके। अब तो इंडिया अलायंस बिखरता हुआ दिख रहा है हर राज्यों के अंदर। जिस तरीके से राज्यवार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे नतीजे निकल कर आ रहे हैं तो इंडिया अलायंस से लोगों का भरोसा हटता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही में अब मायने निकाले जा रहे हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में इंडिया अलायंस जारी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे अन्य दल इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि इंडिया अलायंस के साथ बहुजन समाज पार्टी नहीं है, आजाद समाज पार्टी नहीं है और काफी ऐसे अन्य दल हैं जो भी प्रभाव यूपी के अंदर है और वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं है और उन्हीं की वजह से इंडिया अलायंस कमजोर है। और वो आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपने गठबंधन के जरिए उनके साथ दिमाग में एक और क्रोध है, उनके दिमाग में एक घमंड है, वो उनके लिए घातक बनता जा रहा है। वो समझते हैं कि यूपी से लेकर हर राज्य में हमारी ही चलेगी और हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन इंडिया अलायंस भले ही हो जाए लेकिन बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस से ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है। क्योंकि बिहार के अंदर 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीती और एक सीट बसपा के खाते में गई और बाकी की आरजेडी अन्य दल इंडिया अलायंस के साथ थे। जब गठबंधन बनाकर भी उन्होंने सरकार नहीं बना पाई तो उससे दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले बलबूते पर इंडिया अलायंस को हराती हुई दिख रही है। ऐसे यूपी के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। इंडिया अलायंस भले ही कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन बसपा की कितनी मजबूती इंडिया अलायंस में नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले बलबूते पर बिहार के विधानसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाई है। उससे दिखता है कि यूपी के विधानसभा चुनाव अकेले बलबूते पर ही बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और सबसे ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी की निकलेगी। भले ही अकेले बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी सत्ता नहीं बना पाए लेकिन
बहुजन समाज पार्टी का रवैया काफी उस रूप में रहेगा जिससे सत्ता बनाना आसान होगा। इंडिया अलायंस को यूपी के अंदर नकारा जा सकता है। उससे अब बिहार के विधानसभा चुनाव से ही नतीजे दिख रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी इतना प्रचार नहीं किया था, तब भी बहुजन समाज पार्टी की एक सीट निकली और उसके बाद में अन्य सीटों पर उनका असर दिखा और कैंडिडेट हराने में और जिताने में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बिहार के अंदर बखूबी दिखी। अब यूपी की बात आती है तो यूपी के विधानसभा चुनाव में बसपा का गढ़ है और बसपा की नींव है यूपी। यूपी से 4 बार की सरकार बसपा की रही है और यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता के रूप से ही बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला यूपी के अंदर है। अब यूपी में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो उससे दिखता है कि अब बसपा काफी ऊर्जावान हो चुकी है। अब ऊर्जा से भरी नेताओं में अब बसपा के नेता काफी एक्टिव हो चुके हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से। अब नतीजे बिहार के काफी रोचक हुए और उससे दिखता है कि अब बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर खेल करने जा रही है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल को नुकसान होता दिखेगा यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में। यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना रुख दिखाएगी और सत्ता पाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। बहुजन समाज पार्टी की मजबूती बिहार के विधानसभा चुनाव से दिखी। अब बहुजन समाज पार्टी यूपी में काफी अपने बैठकों और रैलियों के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी ही हरा सकती है एनडीए अलायंस को, जो कि बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, बल्कि समाजवादी पार्टी कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकती। यह संदेश बिहार के विधानसभा चुनाव से पहुंचा और यूपी के विधानसभा चुनाव में यह काफी मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की मजबूती बिहार से ही दिखी तो उससे नतीजे यूपी के बदलते हुए दिख रहे हैं। लोगों के जहन में, यूपी के वोटरों के जहन में बहुजन समाज पार्टी फिर से आती हुई दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोग फिर से कहने लगे कि बसपा की तारीफ करने लगे और फिर से कह रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती दिखेगी, जो कि यूपी के अंदर बसपा की राजनीति यूपी के अंदर काफी कड़ी है और बसपा ने 4 बार की सरकार में वो जे काम किए उससे यूपी के वोटर आज भी उसकी तारीफ करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्य मायावती जी अब यूपी पर काफी नजर टेके हुए हैं। यूपी में हर बैठकें 4 से 5 दिन के अंदर हो रही है। यूपी में 9 अक्टूबर की रैली लखनऊ की काफी असरदार रही और उससे अब नई रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नोएडा है और नोएडा दलित प्रेरणा स्थल है और उसमें 6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की रैली का कार्यक्रम रखा जा रहा है। उससे अब 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। उसे दिखेगा कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी में कितना असर डाल सकती है। बहुजन समाज पार्टी के वोटर चाहते हैं कि बसपा की फिर से सरकार आए और उसके लिए मजबूत बहुजन समाज पार्टी हो चुकी है। यूपी के विधानसभा चुनाव में काफी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती दिख रही है, जिससे मीटिंगें और रैलियां जारी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है बहुजन समाज पार्टी। अब देखना होगा कितनी असरदार रहती है 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही और उसका बोलबाला रहा, उसकी चर्चा भी है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और जनता के लिए खास होने वाली है।